तो 8। तो नारद जी बोले समझे कंस, पहली ही 8वीं हो सकती है और 8वीं भी 7वीं, इसलिए किसी को मत छोड़ो। नारद जी तो चाह रहे थे जब पाप होगा तभी तो प्रभु आएंगे। महाराज कंस बोले गुरुदेव भले आए, आप जैसे गुरु सबको मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। महाराज नारद जी गए, उधर कंस ने बुलाया और उसको मार दिया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कंस ने इस प्रकार 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान में साक्षात भगवान शेष जब आए तो प्रभु ने माया के द्वारा 7वां गर्भ गोकुल में रोहिणी के यहां पहुंचा दिया। अब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब वह समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया और महाराज वह अष्टमी तिथि आ गई। और जब देवता भगवान जैसे ही गर्भ में आए तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान जैसे ही देवकी के गर्भ में आए तो सारे देवता मिलकर के उनकी स्तुति करने के लिए आए। भगवान सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं नहितुं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्र नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। महाराज सारे देवता भगवान को सत्य सत्य कह के पुकार रहे हैं। सुखदेव जी कहते जैसी भगवान ने जन्म लिया, भगवान आए तो 4 भुजाओं में आ गए। महाराज देव की वसुदेव तो डर गए। भगवान बोले हम आ गए, आप निश्चिंत रहो। देव की वसुदेव बोली पुत्र तो छोटा होता है, आप तो हमारे पिता बनकर आ गए, 4 भुजाएं आप। भगवान बोले हम पहले यह बताने आए हैं कि आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, कंस का कोई डर नहीं है। आप तो माता बोली आप प्रभु बालक तो बनो। भगवान बोले हम बालक तो बन जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन इधर प्रभु ने माता देवकी की आज्ञा मानी और छोटे से बालक बन गए। जैसे ही महाराज भगवान जब बालक रूप में आए वसुदेव जी देखते रह गए प्रभु के तेज को। इतना तेज महाराज कारागृह में सारे पहरेदार सो गए। अब महाराज बेड़ियां खुल गई, वसुदेव जी सूप में रखे और भगवान को लेकर चल पड़े गोकुल की ओर। इधर वसुदेव जी जा रहे हैं, उधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा 80 साल के हो गए, मैया यशोदा 80 साल, अभी तक कोई छोरा छापरो ना भयो। अब भैया नंद बाबा बैठे, एक दिन ब्राह्मण आए, बोले बाबा राम राम। नंद बाबा बोले अरे ब्राह्मण देवताओं राम राम। ब्राह्मण बोले क्या बात है बाबा, बड़े उदास दिख रहे हो आज। नंद बाबा बोले क्या करें महाराज, अभी तक कोई छोरा छापरो ना भयो। ब्राह्मण बोले हमको अनुष्ठान कराओ बाबा, हम तुम्हारे लिए संतान गोपाल को पाठ करेंगे, गारंटी से तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। बाबा बोले भैया जा 80 वर्ष की आयु में अब कहां से पुत्र होगा। ब्राह्मण बोले देखो हमने कह दिया तो समझो होगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? ब्राह्मण बोले नंद बाबा से कि देखो बाबा ब्राह्मण 2 ही चीजों में प्रसन्न होते हैं, एक तो उन्हें चकाचक खाने को मिलना चाहिए रबड़ी मालपुआ, और दूसरा चकाचक दक्षिणा। तो नंद बाबा बोले भैया हम दोनों देंगे बस पुत्र हो जाए। बोले जाओ बाबा तो आशीर्वाद है। इधर महाराज नंद बाबा ब्राह्मण अनुष्ठान पे बैठे, नंद बाबा भजन कर रहे बैठे बैठे। माला में क्या जप रहे पता? अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है। महाराज माला टार रहे हैं नंद बाबा। इधर सुखदेव जी कहते हैं रात्रि के मध्य 12 बजे साक्षात श्री हरिनारायण का जन्म हुआ। सूप में रख के जैसी आए तो बादल घनघोर तड़के महाराज, वर्षा हो भयंकर, आंधी चले महाराज। तो महाराज नाग देवता निकले यमुना जी से, वो छाता बन गई। अब यमुना जी में बाढ़ आने लगी।
बाढ़ क्यों आने लगी? क्योंकि यमुना जी भगवान की पटरानी है, तो सो रही हमारे स्वामी जी जा रहे हैं, इनके चरण छू लें। अब जैसे यमुना जी ने बढ़ती गई नंद बाबा की दाढ़ी तक आई, भगवान के चरणों में आई, तो एक संत जी तो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने एक लात दी यमुना जी से, कहा अरे दूर रहो, तुमको हमसे मिलने की पड़ी है, तुमको शर्म नहीं आ रही है? ससुर जी हैं तुम्हारी। तो महाराज यमुना जी भगवान के चरणों का स्पर्श करके नीचे हो गई। जैसे महाराज वसुदेव जी पहुंचे, वहां जाकर के यशोदा जी मैया सो रही थी, उसी समय वसुदेव जी गए, आराम से लाला को रखा, वहां से कन्या जो माया थी भगवान की वह आकर लेकर आए। इधर महाराज कंस ने देखा, अरे आकाशवाणी झूठी हो गई, आकाशवाणी ने कहा था 8वां संतान काल होगा, यहाँ तो कन्या हुई है। कंस ने सोचा कहीं ऐसा ना उस कन्या का पुत्र ही मेरा काल हो, तो कंस ने महाराज लेकर जैसे ही मारा तो कन्या उड़कर आकाश में बड़ी, बोली दुष्ट कंस, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले ही लिया है। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब भैया 12 बजे रात के 1 बजे नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखो कि भाभी के कमरे में इतनी तेज प्रकाश कहां से आ रहा है। और जैसे ही गई महाराज सुनंदा ने देखो नीलमणि सो एक लाला पड़ो है। सुनंदा तो भयंकर खुश, दौड़ी दौड़ी आई नंद बाबा से, बोली भैया भैया। नंद बाबा बोले क्या बात है, काय चिल्लाए रही? सुनंदा बोली पहले ये बताओ मुझे का दोगे? नंद बाबा बोले बात तो बता का है। सुनंदा बोली बाबा पहले ये बताओ आप दोगे का? नंद बाबा बोले जो मांगेगी सो देंगे। सुनंदा बोली देखो बाबा 9 लखा ले लूंगी, मोतियों को जड़ो। नंद बाबा बोले ले लेना। बोले बाबा ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो, भगवान की कृपा सो, या 80 वर्ष की आयु में तुम्हारे यहाँ लाला भयो है। अब महाराज नंद बाबा ने जैसे सुनी, नंद बाबा तो महाराज उछल रहे प्रसन्नता की, क्या कहना, बोले नंद के लाला की। आज महाराज सारे ग्वालवाल साले गोपियां, सुखदेव जी कहते हैं नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा ने प्रातः काल होते ही पूरे ब्रजमंडल में डोरी पिटवा दी, महाराज जाओ आज बधाई उत्सव गाए जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृतः। महाराज आज सारे ब्रजमंडल के ग्वालवाल और गोपियां आनंद उमंग होकर नंद बाबा के यहाँ आ रही हैं। और महाराज क्या कहना है, इतनी सज धज के